आयत करीमा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कहता है कुल माने हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है, मौत का टेस्ट लेना ही पड़ेगा आपको, कोई बच नहीं सकता। सूफिया कहते हैं वही नहीं मरेगा जो पैदा नहीं हुआ है। अब जो पैदा हुआ है उसे मरना ही मरना, कोई बच नहीं सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अजीब बात है, 50 साल पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था। जुमला सुनिएगा, 50 साल पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था और 50 साल के बाद भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा। बोले फिर किसको जाना जाएगा? कहा जो अल्लाह को जानेगा उसी को जाना जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, नोटों पे तस्वीरें नहीं। दिल्ली चले जाओ तो ये फला बादशाह के नाम का मीनार है, आगरा चले जाओ तो फला के नाम से ये महल है, आप दुबई चले जाओ तो ये बुर्ज खलीफा नजर आता है, चाइना चले जाओ तो ये चाइना की सबसे ऊंची दीवार नजर आती है, समझ रहे हैं, ये एफल टावर नजर आता है। अजीब बात है भाई, ये बनाने वाले कहाँ चले गए? पता चला कि उनकी कब्रों के नामों निशान मिट गए। 300-300, 400 साल के अंदर उनकी कब्रों की निशानियां मिट गई। लेकिन अजमेर जाके देखो तो गरीब नवाज का रोजा आज भी चमक रहा है। किसी ने उनसे मुलाकात नहीं कि, किसी को ये नहीं खबर कि उनके अब्बू का नाम क्या था, उनकी अम्मी जान का नाम क्या था, उनके बेटों का नाम क्या था, उनकी शहजादी मखदूमा का नाम क्या था। वजह किसी को उनके बारे में खबर नहीं, कोई बायोडाटा नहीं है। अपने बारे में है कि हमारे बाप ये हैं, बाप के बाप ये हैं, बाप के बाप ये हैं। जिनकी असनाद सर्टिफिकेट मौजूद है उनकी कब्रों की निशानियां मिट गईं, और जिसने अपने आप को अल्लाह के नाम पे मिटा दिया आज भी उसकी गुंबदो मीनार चमकते हुए नजर आते हैं। एक शख्स खड़ा हुआ गरीब नवाज के रोज़े शरीफा के करीब, कहता है कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो। अबियज माने सफेद होते हैं। खारा साहब का जो गुंबद शरीफ है किस कलर का है? बोले भाई सफेद है। कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहां बहरे सलाम आते हैं। तो पीछे से एक साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखा, काई तू ही इस गुंबदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे यहां बहरे सलाम आते हैं। क्या बात है, सोचें, ये माथे पर हीरे की कनी सजाने वाले, कोहेनूर हीरे से अपने ताज को जगमगाने वालों की कब्रों की निशानियां मिट गईं। लेकिन देवा शरीफ चले जाएं तो मोहब्बतों के इमाम वारिस पाक का रोज़ा आज भी चमकता है। मखदूम सिमना की चौखट की चोचा शरीफ में आज भी चमकती है। आला हजरत का पीर खाना आप जाके देखें, मार्रा शरीफ में आज भी मुस्कुराता है। सरकारे बायजीद बुस्तामी के लाडले मदार आज़म की चौखट मकनपुर शरीफ में आज भी मुस्कुराती है। खानकाह मुनइमिया के अजीम शेख ख्वाजा हसन शाह भैंसूरी शरीफ का दरबार गोहरबार आज भी मुस्कुराता है। संडीला शरीफ के सरकारों का रोज़े मुबारक आज भी मुस्कुराता नजर आता है। वजह क्या है? कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मालूम है ये मौत किसे कहते हैं? मौत किसे कहते हैं? बहुत ही तकलीफ दे मंजरनामे का नाम है। अच्छा, एक सवाल यह है कि लोग मरते कहीं हैं, दफन कहीं होते हैं। अजीब बात है। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, इस पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी, 2-4 लोग कभी सुनेंगे। आज मैं आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ सरकार की बारगाह में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब मुलाहिज़ा फरमाएं। जब मियाँ और बीवी इकट्ठा होते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो बाप की पुश्त में बेटे का वजूद एक पानी के नुतफ़े की सूरत में रहता है। इशारे की बात, बाप की पीठ में एक पानी के कतरे के बराबर एक नुतफ़ा रहता है, कतरा रहता है, जो मियाँ बीवी के मिलने के बाद वो अपनी माँ के शिकम में वो पानी का कतरा आ जाता है। वो नुतफ़ा अपनी माँ के शिकम में, पेट में तशरीफ़ लाता है। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करें, बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, नूर मोहम्मदी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात में अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ़ लाया। जो समझा है वो ज़रा प्यार से बोले। माँ बहनें बैठी हुई हैं, ज़्यादा इसे ओपन करना मुनासिब नहीं है, आप इशारे की ज़बान समझे। जब ये पानी का कतरा बाप की पुश्त से, पीठ से
माँ के पेट में आता है तो उस पानी के कतरे को फरिश्ते उठा लेते हैं। फरिश्ते उस पानी के कतरे को उठा लेते हैं और उस कतरे को लेकर के अल्लाह के हुजूर जाते हैं। कहते हैं मेरे मौला, इस पानी के कतरे को रखना है कि इसे बर्बाद करना है? तो अल्लाह कहता है नहीं, मेरा फैसला है कि ये मेरा बंदा बनेगा, इसे रखना है। तो फरिश्ते उस पानी के कतरे को फिर अपने हाथों में लेके अल्लाह से दूसरा सवाल करते हैं, मेरे मौला इसकी कब्र कहां बनेगी? समझ रहे हैं? इसकी कब्र कहां पर बनेगी? तो अल्लाह कहता है इसकी कब्र मझिल गांव के फलां कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह से पानी का वो कतरा लेकर के मझिल गांव आते हैं, यहां की कब्रिस्तान से मिट्टी उठाते हैं, फिर उसे वैसे ही गूंथते हैं जैसे हमारी माँ बहनें आटा गूंथती हैं। उस पानी के कतरे को खमीर बनाते हैं, खमीर बनाते हैं और बनाने के बाद फिर उसे माँ के पेट में डाल देते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद अल्लाह अपने बंदों के वजूद को एक हैयत अता करता है, फरिश्तों को भेज करके उसी खमीर की सर्विसिंग होती है, फिर पाकीज़ा छोटी छोटी उंगलियां बनती हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। फिर आंखें तरतीब पाती हैं, दिल, गुर्दा, अतड़ी, पचौनी। कहाँ पर? ये सारा कारखाना माँ का पेट होता है। मैं आपसे कहूँ, जिस माँ के पेट में 8 mm की पत्थरी से माँ को दर्द हो तो पूरा खानदान रोए, उसी माँ के पेट में 2.5 किलो का बच्चा 5 महीने तक जिंदा रहता है, माँ मुस्कुराती रहती है। कहते क्यों नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ सही है कि नहीं? जब 10 mm की पत्थरी से माँ रोती है तो 2 किलो के बच्चे से तो माँ को मर जाना चाहिए। माँ के पेट में हमने आपने कयाम किया है। कितनी मुबारक वो ज़ात होगी जिसने हमें पाला है। हाँ समझ रहे हैं? सूफी साहब किबला फरमाते हैं, अगर आपको ये बात दिल पे लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो माँ खाती थी अपने हिसाब से। उलमा कराम मिंबर शरीफ पर आ जाएं, सादात कराम भी मिंबर शरीफ पर आएँ, ज़मीन पर कोई भी हो। सैयदजादे को किसी नीचे नहीं बैठना चाहिए और उलमा कराम को ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, नारे हैदरी, बोले बोले नारे हैदरी, नारे गौसिया, बोले भाई नारे गौसिया, नारे लगाते। अब मेरी बातों पर नहीं, बस आप इस्तकबाल में लगाएं। सुने, अल्लाह कहता हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ना आप बोलें न चीखें, बस बैठे रहें। मैं आपके घर का हूँ और आपके कदमों के नीचे की मिट्टी मेरे कब्र में काम आएगी। मैं इसीलिए आता हूँ और अपनों से मिल के मुझे खुशी होती है। 400 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आया हूँ। रात में नेपाल के बॉर्डर पे था और कल मैं फतेहपुर कानपुर के बीच में था। कुत्तों के तरीके से भोंकता रहता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन खुदा की कसम बताऊँ, जब अपनों के चेहरे को देखता हूँ तो मेरी थकावट दूर हो जाती है। अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए, आमीन कह दे। जो दुरूद पढ़ा है उसे फ़लस्तीनियों को नज़र फरमा दे। आप माँ के पेट में 5 महीने 6 महीने थे, ठीक है? आपने क्या खाया क्या पिया? एक सवाल और उस सवाल का जवाब। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं, अगर दिल कहे तो कहना सुभान अल्लाह। अजीब बात है, जब हम अपनी माँ के पेट में थे, जो समझेगा वही बोलेगा। हम अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन परवरदिगार आलम हमें देता था हमारे हिसाब से। हाय हाय, सही है। अगर हमको हमारी माँ के हिसाब से मिला होता तो हम खून का लोथड़ा बन के बह गए होते, लेकिन उस माँ की पेट की काली कोठरी में अल्लाह ने हमें हमारे हिसाब से दिया। जरा कह दो हाथों को उठा के, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। सुभान अल्लाह। बहुत 2 बातें समझ गए। पानी का वो कतरा फरिश्ते जाकर पूछते हैं, मेरे मौला इसे रखना है कि बर्बाद करना? अल्लाह कहता है रखना। तो इसे कहाँ की कब्रिस्तान में दफन करना है? तो अल्लाह कहता है मझिल गांव की कब्रिस्तान में। तो फरिश्ते वहाँ की मिट्टी लेकर के उसे गूंथते हैं। अगर गूंदना समझ में ना आए तो खमीर समझ ले, ये भी न समझ में आए तो हिंदी का एक लफ्ज़ है सानते हैं। हाँ, मिलाते हैं और फिर माँ के पेट में डालते हैं। फिर वो 2.5 किलो का 2 किलो का बच्चा चमकता मुस्कुराता हुआ 9 महीने 10 महीने के बाद, सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह,
मुसव्विर हकीकी की तस्वीर बन करके, खालिके कायनात का एक बंदे नूर बन करके, उस फाइल हकीकी का एक बंदा बन करके, मालूम है कितनी तकलीफों के साथ वो जमीन पर आता है। एक बेटे की पैदाइश में माँ को जितनी तकलीफ होती है, अगर किसी ने अपनी माँ को गालियाँ दी होंगी तो इंशाअल्लाह वो कल से अपनी माँ की कब्र पे बैठ के रोएगा। मालूम है, एक बेटे की पैदाइश के मौके पर जो माँ को तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो साइंस कहती है इन 70 मर्दों को मौत भी हो सकती है। एक बच्चे की पैदाइश में, एक बेटी की पैदाइश में, ये मेरी माँ बहनों को जो दर्द और कर्ब इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपनी माँओं की उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमारे नाज नखरे भी इतने बढ़ गए, हमने अपनी माँ की गरीबी का मजाक उड़ाया। शहरों में गए तो माँ को भूल गए। पता नहीं बेटों को कि माँ उस जमीन को देखती है तो अतराफ के लोग कहते हैं यहाँ क्या देखती हैं चची, तो माँ रो के कहती है मेरा बेटा आखिरी मौके पर यहीं पे खड़े होके मुझसे मुलाकात करके गया। माँ को तो वो जगह भी याद है। माँ तुम्हारे कपड़ों को अपने तकिए के नीचे रख के सोती है, तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को वो संभाल करके रखती है। ये मेरे बेटे की मोहब्बत की निशानी है। लेकिन अफसोस ये है कि हम बड़े होकर के अपनी माँ को भूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुने आप, मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इस बाबे आयशा पे खड़ी होके बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता हूं। कौन कह रहा है? रसूलों का इमाम कहता है मैं नमाज पढ़ रहा होता नहीं, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सिद्दीक उमर, उस्मान अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अवाम, हुज़ैफा यमानी, अब्दुल्ला बिन जहश, मुसअब बिन उमैर, जनाब ज़ैद, जनाब खैसमा और जनाब हंजला जैसे दिग्गज सहाबा हुजूर के पीछे सफ़े अव्वल में खड़े होते थे। मेरे आका फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो आका फरमाते मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। अफसोस होता है जो अपनी माँओं को घूर करके देखते हैं, गालियां देते हैं, अपनी माँओं को बुरा भला कहते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी के उस्ताद को बुलाया था तुर्की के एक बड़े बादशाह ने अपने महल का उद्घाटन करने के लिए, कारी साहब अपने महल का उद्घाटन करने के लिए वो आए तो बोले आप आ गए हैं, हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, आप एक काम करें। बोले क्या? बोले मेरे घर में आप खड़े होकर दुआ कर दें। अल्लामा रूम ने क्या कहा? अल्लाह इस घर को बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह इस घर के रहने वालों को हादसे से महफूज रखे। दुआ मांगी और फिर बोले ऐ बादशाह वक्त, मैंने दुआ तो कर दी है लेकिन इस घर को बद्दुआओं से बचाने के लिए जरूरी है कि अपनी माँ की बद्दुआ कभी न लेना, किसी गरीब की बद्दुआ कभी न लेना, वरना मेरी दुआ भी उनकी बद्दुआ को रोक न पाएगी। उनकी बद्दुआ में इतना असर होता है, उनकी आह में इतना असर होता है कि तेरे महल की दीवारें गिर जाएंगी। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है। दुआ करें, माँओं की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा टॉपिक नहीं, थोड़ी सी बात दूसरे मौजू पर है, मैं कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद है, सुने। जब वो ज़मीन पर आता है उसकी नशोनुमा होती है, उसकी परवरिश होती है। सुबहान अल्लाह। माँ अपना खून पिला के उसे जवान करती है और बेटा बड़ा होता है और फिर अपनी माँ की भी खिदमत करने की तौफीक पाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चे का इंतकाल होता है, बच्चा इंतकाल कर गया। अब सुने, इंतकाल वो लंदन में करे कि यूके में, कि ब्रुसेलिया में करे, कि अजरबैजान में, कि उज़्बेकिस्तान में, कि कोसोवो में, कि वो चाइना में, कि वो चेचेनिया में, कि युगोस्लाविया में, कि निबहान में, फ़लस्तीन में, वो कहीं भी इंतकाल करे उसको आना ही पड़ेगा मजिलगांव की कब्रिस्तान में, जहाँ के खमीर से उसकी नशोनुमा हुई है, जहाँ की मिट्टी से उसका खमीर बना है,
उसे उसी कब्रिस्तान में आना ही पड़ेगा, चाहे 6 महीने के बाद उसकी लाश आए, चाहे 1 साल के बाद। समझ गए? हाथ उठा के बोले समझ गए इस बात को। अब इसको रखें जहन पर, आप रखें जहन पर कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। समझ गए? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ में मरने की दुआ मांगो, मरने की दुआ मांगो। अगर दिल से ये दुआ मांगोगे तो दिल से वही दुआ मांगेगा जिसका खमीर मदीने की मिट्टी से। हाँ, समझ रहे हैं? अब आइए एक बात मैं आपसे चुपके से पूछता हूं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े शरीफा कहाँ है? बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े शरीफा कहाँ है? सरकार की मज़ार शरीफ कहाँ है? जल्दी बोले भाई। मदीना मुनव्वरा में। सब लोग बोले कहाँ है? मदीने शरीफ में। ऊंची बोले हाथों को उठा के कहाँ है? हुजूर का रोज़े शरीफा कहाँ है? मदीने। पैदा हुए हैं मक्के में, वहाँ से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उस वक्त का था। और हुजूर की जो मज़ार शरीफा है वो कहाँ है? मदीने शरीफ में। मदीने शरीफ में कहाँ है? जबले उहद के पास है, मस्जिद रसूल के पास है, मस्जिद गमामा के पास है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के पास, मस्जिद अली के पास, मस्जिद बिलाल हबशी के पास, शार सुल्तानिया में है, बकी के करीब में ये जो प्लाट है इसके करीब में। कहाँ पर है हुजूर का रोज़े शरीफा? तो आपका जवाब होगा मस्जिद नबवी शरीफ के बगल में हुजूर की मज़ार शरीफ है। समझ गए? कहाँ है? मस्जिद नबवी शरीफ के बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी ज़मीन है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं? अभी आपने एक्सेप्ट किया है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हुजूर कहां आराम कर रहे हैं? गुम्बदे खदरा के नीचे, शेख मंसूर कलाउनी के बनाए हुए गुम्बदे खदरा के नीचे अल्लाह के रसूल अम्मी आयशा के मकान में आराम कर रहे हैं। फिर मैं रिवर्स करता हूं। अभी आपने कहा पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हाँ, ये कौन सी जमीन है जहां हुजूर लेटे हुए हैं? कौन सी जमीन है? तो खुद हुजूर से पूछो तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे घर से लेकर के मेरे मिंबर तक की जो जमीन है ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत के बागों में से एक बाग है, और उन्हीं बागों में से एक बाग में हुजूर की मज़ार शरीफ है। अगर दिल कहे तो सब लोग सुभान अल्लाह कहना। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर का खमीर जन्नत की मिट्टी से बना। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से बोले हुजूर का खमीर रियाजुल जन्ना। हुजूर का कौल, बैती का लफ्ज आया है। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जो गैपिंग है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और यहीं पर हुजूर अम्मी आयशा के मकान में आराम कर रहे हैं। एक सवाल ये है, तो हुजूर ने एक बात पंजतन के हवाले से कही, एक बात हुजूर ने और कही। उस गिरह को खोलता हूं, हुजूर के करीब में कौन लेटा है? सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, उनके करीब में कौन लेटा है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह। तो कितने लोग हैं? 2 लोग। कितने? एक जगह खाली है बाद में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, जो माँ सैयदे कायनात के घर मुबारक के एरिए में आती। हुजूर की मज़ार शरीफ के बगल में ये दोनों बुजुर्ग लेटे हुए हैं। सिद्दीक़ो उमर, अकीको उमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आला हजरत ने अपने मुनाजाती सलाम में। सिद्दीक़ो उमर की मज़ार शरीफा मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। ये वहां कैसे चले गए? ये वहां कैसे चले गए? वो तो रियाजुल जन्ना है। हुजूर का जो खमीर मुबारक है ज़ाहिरी तौर पर जिस मुबारक मिट्टी से, यूं तो वो नूर है, सरतापा नूर है। मेरा इमाम कहता है आप ही नहीं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मालूम है हुजूर ने क्या कहा? अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिकों सुनो, जिस खमीर से मैं बना हूं, जिस मिट्टी से, उसी मिट्टी से सिद्दीक़ो उमर भी बनाए गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक जो हुजूर के पहलू में लेटे। कौन है? उमर फारूक आजम जो हुजूर के पहलू में लेटे। अल्लाह अकबर। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? एक एक शख्सियत पर बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी।
कोई छोटे मोटे आदमी नहीं उमर फारूक आजम। एक बात याद कर लें, आप अपनी जिंदगी में 2-4-10 बिगहे की जमीन खरीदते हैं, 2-4 मकानात खरीदते हैं। ये उमर फारूक आजम वो हैं कि जिनके दौर में 1086 शहर फतेह हुए थे। सबसे बड़ा इस्लामी बेल्ट इन्हीं के दौर में था, उमर फारूक आजम के दौर में। पूरी दुनिया में 70% जमीनों पर अकेले हुकूमत थी उमर फारूक आजम की। आज पहलुए रसूल में लेटे हुए कौन है उमर फारूक आजम? 70% जमीनों पर तनहा हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु। कौन उमर? एक बात सुने आप, अल्लाह अकबर। नाम आता है तो तबीयत खुश हो जाती। 30 से ज्यादा कुरान की आयतें अल्लाह ने जिनके आरजुओं के मुताबिक नाजिल फरमाई हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। बहुत बड़ा स्टेटस है। मेरे आका फरमाते उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने एक जुमला अदा किया, सुभान अल्लाह कहोगे? मेरे आका फरमाते जब मेरे नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर करना। अल्लाह। जब मेरे नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर करना। ये जनाबे उमर फारूक आजम है। मालूम है आप, इतने बड़े दुनिया की 2 सुपर पावर हुकूमत थी। एक को रूम कहते थे इटली, एक को ईरान कहते थे मदायन, जो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले का बेल्ट है। इन दोनों सुपर पावर हुकूमतों को अपने जूतों से ठोकर मारने वाले उमर फारूक आजम, और इनकी महलों की दीवारों पर इस्लामी झंडा लहराने वाले उमर फारूक आजम। इनके दौर में दबदबे कैसे थे हुजूर के गुलामों के। मैंने वो नहर दजला देखी है बगदाद में, जहां पर सामने किसरा का महल था और उमर फारूक आजम की फौज उस नहर दजला को किरास करके उस तरफ जाना चाहती थी। लहरें इतनी ज्यादा थी कि हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो फिर किसी ने कहा अब मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अगर हम हुजूर के सच्चे गुलाम हैं तो इन्हीं लहरों पे अपने घोड़े दौड़ाएंगे। नहर दजला की लहरों पे घोड़े दौड़ा के उस तरफ गए थे। डॉक्टर इकबाल मुसव्विर लाहौरी था, वो कलंदर लाहौरी था, पागल नहीं था, जिसने ये शेर कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शेर डॉक्टर इकबाल ने वहीं के लिए कहा है जहां पर ये मदायन की जमीन है, किसरा का महल था। मालूम है जब सारी फौज हुजूर के आशिकों की इस पार से उस पार हो गई तो कमांडर इन चीफ ने क्या कहा, देखो कोई डूबा तो नहीं, देखो कोई किसी का घोड़ा गायब तो नहीं हुआ, किसी की तलवार तो नहीं गिरी, किसी की ढाल तो नहीं गिरी, देखो किसी का सामान तो नहर दजला में नहीं गिरा। सब ने कहा नहीं, सब खैरियत से इस नहर दजला की लहरों के ऊपर चलते हुए इस तरफ आ गए हैं। एक हुजूर के आशिक आए, बोले हुजूर माफी चाहता हूं। बोले क्या हुआ? बोले कमांडर इन चीफ, मेरा एक कटोरा था खाना खाने वाला, पानी पीने वाला, वो जब मैं घोड़े से नहर क्रॉस कर रहा था वो पता नहीं कहां गिर गया। तब वो कमांडर इन चीफ पलटे, आगे जाल नहीं लगवाया, आगे जाल नहीं लगवाए, मल्लाह को नहीं भेजा, मालूम है पलटे और नहर दजला के किनारे पे खड़े होकर फरमाया, ओ नहर दजला, जैसे जमुना नदी है, गंगा नदी है, उसे उसका नाम दजला है। ओ दजला नदी सुन, तेरे दामन में अल्लाह के रसूल के गुलाम का कटोरा गायब हो गया। बेहतरी इसी में है कि उस कटोरे के बाहर कर दे, वरना तेरी शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में की जाएगी। इतना कहना था कि समुंदर की लहरों ने उस आशिक रसूल के कटोरे को बाहर ला के रख दिया। अल्लाह, जब कोई अल्लाह की बात मानता है तो अल्लाह की हर मखलूक उसकी बात मानती है। सरकार उमर फारूक आजम का दौर है। क्या कहा कुरान में? हर नफ्स को मौत का मजा चखना। हमें भी तो आपके दौर में आज को देखें ना तो अजीब व गरीब हंगामे हैं। कोई भी मंत्री संतरी ऐसा नहीं जिसके पास 100-200 करोड़ रुपए ना हो, प्रॉपर्टी ना हो। और 1100 शहरों को फतेह करने वाला उमर फारूक आजम अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था, कभी सोचें तो आप। अगर हम गरीब हैं तो गुजारा कर लेंगे, वरना हमेशा बड़ों को देखते हुए
कभी कंपोस्ट खा के सोएंगे, कभी एविल खा के सोएंगे, कभी मूसा का गुल इस्तेमाल करेंगे, कभी सिगरेट इस्तेमाल करेंगे। उसके पास बड़े पैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास बड़ी दौलत है, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। मालूम है ये सरकार उमर फारूक आजम का दौर है। आपने उसी मदायन किसरा के महल का गवर्नर बनाया था सरकार सलमान फारसी को। कहा तुम इस शहर के गवर्नर बनोगे। सलमान फारसी हुजूर के बड़े आशिक थे। अगर कहो तो उनके बारे में एक जुमला बता दूं। उनके बारे में हुजूर ने फरमाया था, दुनिया के लोग जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। अहले बैत के नौकर बन के मशहूर हुए थे, मौलाए कायनात के मुसाहिबीन में शामिल थे। सरकार सलमान फारसी, कुमैल इब्न ज़ियाद, मीसम बिन यहिया तम्मार, अबी ज़र ग़िफ़ारी, ये मौलाए कायनात के पेटेंट जानिसार और मुसाहिबीन में शामिल थे। सरकार सलमान फारसी ने एक दिन हुजूर को याद किया, रोने लगे। अल्लाह के रसूल की जिस्म पाक के जुब्बे को याद किया, रोने लगे। बहुत रोए तो फिर अपने 2 आदमी को बुलाया, कहा इधर आओ, जाओ हुजूर की बारगाह में मदीने शरीफ में मेरा सलाम बोलना। तकरीबन यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर का फासला है। जाओ हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। कहते हैं सरकार सलमान फारसी आपको याद करता है। और सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद मदीने के जो पीएम हैं, मोमिनों के अमीर हैं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज अगर किसी के लिए बोला गया है तो उमर फारूक आजम के लिए बोला है। जाके मोमिनों के अमीर से मेरा सलाम बोलना और उनका रख रखाव देखना, उनका हाव भाव देखना और हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके चले जाना। 3 साल सऊदी में रहने के बाद बिल्डिंगें बन जाती हैं। पता करो भाई ज़कात दिया कि नहीं दिया। हाँ, 10 साल तक बिजनेस करने के बाद हमारे यहाँ 10-10 एसी लग जाती है। पता करो उसने किसी गरीब का हक तो नहीं मारा, वरना माजरत चाहता हूँ साहिबो, नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। ये उमर फारूक आजम है। इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे ने ख्वाब में देखा था, अब्बू बख्श दिए गए होगे, आपने दीन का बड़ा काम किया है, हुजूर के पहलू में लेटे हैं। कुरान की बहुत सारी आयतें आपके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। उमर फारूक आजम रोने लगे। सुने, दूसरों के डांडमेड़ को काट करके अपने खेतों में शामिल करने वाले हम, दूसरों के पर्स से पैसे निकाल कर गायब करने वाले हम, यहाँ तक कि मस्जिद के हॉर्न और माइक भी खतरे में हों, मस्जिद के इस्तिंजा खाने के लोटे भी खतरे में हों, जंजीरों में आ गए हों। आज हमारे घर के दरवाजे खुले हों तो हमारे ही मोहल्ले के लड़के चोरी चमारी से अपने आप को भी बदनाम करते हैं और नहूसत वाले कदम से उस घर में बेबरकती का सामान लाते हैं। उमर फारूक आजम से उनके बेटे ने पूछा था, अब्बू बख्श दिए गए होगे, आप तो हुजूर के पहलू में लेटे हो, कहाँ मज़ार शरीफ कहाँ है? हुजूर के पहलू में। उमर फारूक आजम है। हुजूर ने क्या कहा था, मैं रिवर्स करता हूं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। स्टेटस देखो, उमर फारूक आजम का लेवल देखो, मियार देखो, सोसाइटी देखो। फिर से इसे याद कर ले, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। उमर फारूक आजम से उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, शायद जो मक्के शरीफ में तरीक़ुश शुहदा में लेटे हुए हैं, शहीद किए गए थे। सरकार अब्दुल्ला इब्न उमर क्या कहा सुने, और हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह हराम से परहेज करेंगे। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। खुदा की कसम अगर पैसे आपके ना हो तो ठोकरे मार देना, वो आपके नहीं है, आपके वो हैं जो आपके रब ने आपकी तकदीर में लिख दिया है। हराम से हम परहेज करेंगे इंशाअल्लाह बोले। उमर फारूक आजम से बेटे ने कहा, अब्बू बख्श दिए गए होगे, बड़ी हुजूर की खिदमत की है, हुजूर के असहाब की, हुजूर के बेटों की खिदमत की है। उमर फारूक आजम रोने लगे। मालूम क्या कहा, रोने लगे। बोले बेटा कैसी बातें करता है? कहा क्या हुआ? कहा हुजूर के पहलू में लेटे हो, सिद्दीक अकबर के करीब आराम कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी किस्मत पाई है। उमर फारूक आजम रोने लगे। बोले बेटा कैसी बात करता, कैसे बख्शे दिया जाऊंगा इतनी आसानी के साथ? कहा क्या हुआ? उमर फारूक आजम ने कहा, जब मैं मुसलमानों का पीएम था, प्रधानमंत्री, मोमिनों का अमीर था, उस वक्त मेरे खजाने में एक रस्सी आई थी 20-22 फीट की, और वो रस्सी रखी हुई थी और गनीमत का माल जो इन इधर उधर के शहरों से आया था वो बट रहा था, फौजियों में वो बट रहा था, गरीबों में वो बट रहा था, यतीम बच्चों में, बेवाओं में। वो रस्सी जो 20-22 फीट की थी वो कहीं रखी हुई थी। अचानक वो रस्सी गायब हो गई थी। ढूंढा मैंने, वो रस्सी नहीं मिली, कोशिश की, रस्सी नहीं मिली। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई गरीब उठा ले गया होगा, किसी के काम की थी वो उठा ले गया होगा।
उमर फारूक आजम ने कहा कि मैंने रस्सी को भुला दिया जैसे मेरा इंतकाल हुआ। 1.5 साल हो गए मुझे इंतकाल किए हुए, अपनी कब्र में 1.5 साल से हूं, लेकिन 1.5 साल से मुझसे उसी रस्सी के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तक दूसरी फाइल नहीं खुली। कैसे कहते हो बख्श दिए जाए? है मेरे बेटे, अभी रस्सी का हिसाब नहीं दिया। लोग दूसरों के पेड़ की शाखें काट लेते हैं, दरवाजे तोड़ करके पैसे जेवर चुरा लेते हैं। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, तुम्हारे निकाब में बहुत सारी तस्वीरें सीसी कैमरे के जरिए से ऐसी भी आती हैं जो दुकानों पे चोरी की सूरत में होती। मैं तुम्हें हुजूर गौस पाक की जद्दे करीमा की वास्ते से कहता हूँ, खुदारा हम और आप आइए सब मिल के वादा करें, इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह। 1.5 साल तक पहलुए रसूल में लेटने वाले उमर फारूक आजम कहते हैं कि बेटे अभी तक उस रस्सी का हिसाब नहीं दे पाया, पता नहीं मेरा हश्र क्या हो। अल्लाह का फजल ही चाहेगा तो बचा पाएगा, वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। ये उमर फारूक आजम है। सलमान फारसी कहते हैं, जब मेरे दोनों गुलाम मदीने में रोज़े रसूल के पास गए, सलाम नियाज पेश किया, उमर फारूक आजम के रख रखाव को देखा, वापस आए, मुझसे आके बोले दोनों गुलाम, हुजूर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इस्लाम मरने वाला है, हुजूर की कुर्बानी जाये होने वाली, सिद्दीक अकबर की सदाकत का चिराग गुल हो जाएगा, अब कुरान पढ़ने वाले लोग कुछ सालों के बाद नहीं होंगे। कहा क्यों? कहा जब अमीर कारवां ही भटक जाए तो काफिला कहां जाएगा। अल्लाह तवज्जो है कि सिर्फ दाएं बाएं देख रहे हैं? बोलो भाई, तवज्जो है कि सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, आप में से कोई है जो एक नारा लगाए? कोई है? सब लोग जवाब दें अपने हाथों को उठा के। बाप पर अटैक आया और बाप मर गया और बेटा सिर्फ मोबाइल लेके यही सोचता रहा इसे चार्ज कहां किया जाए। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। काश ऐशो इशरत का सामान जो हमारे घरों में है वो हलाल पैसों का होता तो हमारे बच्चों को दर्द होता कि मेरा बाप एक गिलास ठंडे पानी का इंतजार कर रहा है, मोबाइल को जेब में रख के हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। हाँ, हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सरकार सलमान मोहम्मदी सलमान फारसी कहते हैं, जब मैंने 2 आदमी को भेजा, मदीने गए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, उमर फारूक आजम का रख रखाव देखा, वापस आ गए। वापस आके बोले इस्लाम मिटने वाला है। ऐ सलमान मोहम्मदी सलमान फारसी। हम सलमान फारसी कहते हैं, इराकी लोग अरबी लोग उन्हें सलमान मोहम्मदी कहते हैं। क्यों? हुजूर ने फरमाया था सलमान मेरा फैमिली मेंबर है। तो प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा कभी सलमान फारसी के इस्लाम कबूल करने की बात आएगी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तो रोज रहता हूँ आपके करीब में, कदमों में। सुने, जब आए तो रोने लगे। सलमान फारसी ने कहा क्यों रोते हो? बोले इस्लाम मिटने वाला है। हुजूर ने शेब अबी तालिब में बड़ी कुर्बानियां दी। हुजूर पत्थर खाए, 70 हुजूर के जानिसार उहद में शहीद हुए, 14 हुजूर के जानिसार बद्र शरीफ में शहीद हुए, 13 वहीं पे एक रास्ते में हुजूर की बड़ी बड़ी खास निगाहों का शरफ पाने वाले सहाबा जंग यरमूक में, जंग तबूक में, जंग हुनैन में शहीद हुए हैं। लेकिन अफसोस यह है कि दीन मिट जाएगा, मिट जाएगा। सलमान बोले क्यों? बोले जब काफिले का अमीर ही भटक जाए तो काफिला कैसे आगे पहुंच पाएगा मंजिल पे। बोले कौन है अमीर, कौन भटक रहा है? कहा वही उमर जो दीन मुस्तफा से भटक गया। सलमान फारसी ने कहा उमर तो भटक नहीं सकता। क्या हुआ? उमर को तुम लोगों ने किस हालत में देखा है? सुनना साहिबो, सुनना। अल्लाह अकबर। दोनों खादिमों ने कहा ऐ सलमान फारसी, हम हुजूर की मज़ार शरीफा से हाज़री देकर के उमर के पास गए तो हमने क्या देखा कि उमर फारूक आज़म जिस बोरिए पर बैठे थे, जिस गद्दे पर बैठे थे, वो फोल्ड किए हुए थे। वो दोहरा गद्दा था, दोहरे गद्दे पर बैठे थे, दोहरे गद्दे पर बैठे थे। इतना सुना तो सलमान फारसी रोने लगे। बोले उमर की ये मजाल कि वो दोहरे गद्दे पर बैठता है। उमर भूल गया अल्लाह के रसूल जमीन पर बैठा करते थे और हुजूर की कलम की निशान की आवाज आसमान पर सुनाई देती थी। उमर हुजूर की गरीबी को भूल गया, शाहाना मिजाज से अपनी लाइफ को गुजारता है। बोले और उमर के अंदर क्या खराबी देखी है?
उन दोनों ने कहा कि मैंने उमर के दस्तरखान पर 2 किस्म का सालन देखा है। सलमान फारसी रोने लगे, बोले खुदा की कसम कभी अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर 2 किस्म की सब्जियां कभी नहीं देखी। बारात वापस चली जाती है, ये कोई डिश है? हाँ, दामाद घर से चला जाता है, साले इज्जत करते हैं, फटीचर लोग हैं मेरी ससुराल के लोग। अगर 1 किस्म की सब्जी 1 किस्म के सालन रख दिया जाए तो सलमान फारसी ने फौरन जो है लेटर पैड मंगाया और मंगाने के बाद लिखा, मैं मदायन की गवर्नरी से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं मदायन की गवर्नरी से इस्तीफा, मुझे नहीं चाहिए हुकूमत। और सीधे घोड़ा मंगाया और अपना सामान लिए सीधे मदीने भागे। जैसे महल सराय में कयाम किया, वहां से फौजी पुलिस थे, फौजी लोग थे, वो सीधे आगे बढ़ गए बताने के लिए कि पीछे सलमान फारसी आ रहे हैं। इनके पहुंचने से पहले मदीने में खबर पहुंच गई कि मदायन के गवर्नर सलमान फारसी आ रहे हैं। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से बाहर निकल के इनका इस्तकबाल करने के लिए आगे आ गए। जैसे सलमान फारसी को देखा, करीब पहुंचे तो सलाम किया। सलमान फारसी ने कहा कि उमर हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मेरे सामने से, मैंने ठोकर मार दी है। बोले नहीं तुम गवर्नर हो, बोले गवर्नरी के ताज को मैंने ठोकर मार दिया, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की शाहाना हुकूमत, और उमर मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी शिकायत रसूल पाक से करने के लिए आया हूं मदाइन से। उमर फारूक आजम कांपने लगे, बोले है सलमान फारसी, मैंने तो इतनी इंसाफ के साथ में अपनी हुकूमत की है कि मैंने कानून बनाया है, अगर बगदाद के गवर्नर के होते हुए बगदाद के नहरे दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो उमर उस गवर्नर को सस्पेंड कर देगा। मैंने तो वो कानून बनाए हैं, तुम मेरी क्या शिकायत करेगा? मुझे बता तो सही मुझसे कौन सी खता हुई? सलमान फारसी उतरे और उमर फारूक आजम के दामन को पकड़ लिया, कहा उमर मेरे 2 गुलाम तेरे पास आए थे हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए और तुझे देख करके गए थे। बोले क्या देखा मेरे अंदर खराबी? कहा उमर देखा कि तू दोहरा गद्दा बिठा के बैठा हुआ था। अरे उमर तुझे याद है हुजूर की गरीबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की फकीरी के दिन याद है? हुजूर के घरों में 2-2 महीने तक चूल्हे न जले, पड़ोसियों ने कभी धुएं न देखे लकड़ियों के हुजूर के घर के, और तू इतनी शाहाना तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है? बता मुझे, जवाब दे वरना नबी पाक की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। उमर फारूक आजम कांपने लगे, बोले अय सलमान मोहम्मदी मेरी बात सुन ले आप। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे 2 गुलामों ने जिस गद्दे को, जिस बोरियों को फोल्ड करके देखा था वो दोहरा देखा था, वो दोहरा नहीं था। बोले फिर क्या था? उमर फारूक आजम रो के बोले कई साल से एक बोरिए पर बैठता हूं, उसके नीचे मैंने खजूर की पत्तियां रखी हैं, कई साल से मैं उसी बोरे पर रहता हूं, उसी चटाई पर ले बैठता हूं जो एक गद्दे में लपेट करके जिसके नीचे खजूरों की पत्तियां मैंने बना रखी हैं। कहीं फिर उमर फारूक आजम ने रो करके कहा था मेरे भाई सलमान, अफसोस की बात यह है कि पिछले महीने वो जो बोरिया था वो पूरा फट गया था नीचे से। जब मैं बैठता था तो जमीन पर बैठता था, चारों तरफ से तो गद्दे थे लेकिन बीच में कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, वो घिस गया था, तो मैंने पीछे वाले हिस्से को फोल्ड करके उसके ऊपर डाल लिया था। ऐ सलमान, मैं हुजूर की जिंदगी को भूला नहीं, मैंने हुजूर के दौरे इक़्तिदार को फरामोश नहीं किया, और मेरे अंदर क्या खराबी देखी? तो उमर फारूक आजम से सलमान फारसी ने कहा था मैंने खराबी ये भी देखी है मेरे गुलामों ने कि तेरे दस्तरखान पर 2 किस्म का सालन था। अय उमर बता, तूने हुजूर का दस्तरखान देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया था हुजूर रमज़ान शरीफ के दिनों में अफ्तारी कहाँ फरमाते थे? साहिबो बैठे रहें सुने, ये न कहना कि मुझे खबर नहीं हुई। अम्मी आयशा से पूछा गया अम्मी सरकार रमज़ान के दिनों में अफ्तारी कहाँ फरमाते थे? तो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि पूरी जिंदगी जब से मैं हुजूर के निकाह में आई, हुजूर की ज़ौजा बनी, हुजूर मेरे ज़व्वज बने, कभी हुजूर ने रमज़ान शरीफ के दिनों में मेरे साथ बैठ के अफ्तारी नहीं की है। कहा फिर अम्मी हुजूर अफ्तारी कहाँ करते थे? तो हुजूर की बीवी अम्मी आयशा फरमाती हैं असर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल मुसल्ले पर बैठे होते थे, उसके बाद सरकार मगरिब की अजान से पहले उठते थे, अपनी बीवियों के घरों में कभी कभी चले जाते थे,
तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है। ये देखते थे, पूछते थे, और फिर हुजूर मेरे घर में आते थे। जब मेरे पास आते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा अफ्तारी के लिए कुछ है? तो मैं कहती कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मेरे घर में है। तो हुजूर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कह के हुजूर चले जाते। मैंने कहा कहाँ जाते अम्मी? तो अम्मी फरमाती वहाँ जाते जहाँ पर असहाब सुफ़ा के लोग बैठे होते थे। यह असहाब सुफ़ा क्या है? सुफ़ा एक चबूतरा है जो इन दिनों बना हुआ है। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। माफी चाहता हूँ, फिर से बोले नारे हैदरी, हाथों को उठा के बोले नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा से पूछा गया, हुजूर अफ्तारी कहाँ फरमाते थे? इस वक्त जो मस्जिद नबी शरीफ में असहाब सुफ़ा का चबूतरा बना है वो हुजूर के दौर का नहीं है। उसे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 900 साल पहले बनवाया था। हुजूर की हयात में जो असहाब सुफ़ा का चबूतरा था वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पड़ता था। अल्लाह के रसूल की बीवी ने क्या कहा सुने। 10-10 किस्म के साधन खाने वाले, 800-800 रुपए का किलो का गोश्त अगर एक दिन दस्तरखान पे ना हो तो बीवी बच्चों को गालियां देते। हमें चाहिए हराम कहो कि हलाल कहो। आज नजरिया ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटो, हुजूर निकलते थे मेरे सामने से और असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर कौन लोग बैठते थे? वो जिनका ना बाप था ना जिनकी माँ थी, वो जिनके माँ बाप ने उन्हें भगा दिया, वो जिनके ख़ानदान के नामो निशान मिट गए, वो जो दूसरे शहरों से आके मदीने में बस गए, वो उनकी तादाद 70 से लेके 100 तक रहा करती थी। उनके खान पान की पूरी जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने ले रखी थी। जब हुजूर के घर में कोई चीज आती तो ये सारे सहाबा हुजूर के घर की तरफ तकते रहते थे। आज हमारे घर में हमारे बच्चे किटकैट, कैडबरी, चाउमीन, बर्गर खाते रहते हैं और पड़ोसी के यतीम बच्चे हमारे बच्चों को तकते रहते हैं। यही वजह है कि बच्चे हमारे यहाँ फ्रूट के साथ साथ दवाइयाँ भी खाने लगे। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल की माँ कहती, अल्लाह के रसूल की बीवी फरमाती अम्मी आयशा कि हुजूर उसी असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे जाके बैठ जाते थे अपने गुलामों के साथ। बिलाल कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मालूम है, हुजूर के सामने कभी एक रोटी का टुकड़ा रखा होता था। अम्मी आयशा फरमाती मेरी आंखों में आंसू आते जब मैं पर्दे की ओट से अल्लाह के रसूल को वक्त अफ्तार दस्तरखान के करीब बैठे हुए देखती असहाब सुफ़ा के पास, और फिर हुजूर के सामने क्या रखा होता? एक रोटी का टुकड़ा और कटोरे में पानी होता। अल्लाह के रसूल सबको देखते, फिर अल्लाह का नाम लेते, रोटी के टुकड़े को इस्तेमाल करते और फिर पानी पीते, फिर शुक्र खुदा अदा करते, चुपचाप खामोशी से अपने मुसल्ले इमामत पे तशरीफ़ लाते थे। अम्मी आयशा फरमाती कभी कभी तो ऐसा होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर अफ्तारी करने के वक्त कुछ भी न होता था, एक खजूर रखी होती थी। क्या बोले? एक खजूर हुजूर के दस्तरखान पर रखी होती थी। अल्लाह के रसूल बैठे होते थे। बिलाल कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके चेहरे को देखते, सब खाना पीना शुरू कर चुके हैं, तब अल्लाह के रसूल उस खजूर को उठाते थे, अल्लाह का नाम लेके खाते थे और पानी पी के अपने मुसल्ले पर चले जाते थे। फिर अम्मी आयशा रोने लगी। साहिबो, कभी कभी हुजूर की गरीबी के दिनों की हिस्ट्री पढ़ लिया करे, सुन लिया करे। अम्मी आयशा रोने लगी। कहा रोने की वजह क्या है मालूम है? तो अम्मी आयशा फरमाती है मैंने कभी कभी हुजूर को देखा है दस्तरखान पर बैठे हैं और अफ्तारी का वक्त है, हुजूर के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे अजान होती अल्लाह के रसूल अपनी जेब में हाथ डाल के उस खजूर के बीज को निकालते जिसका खजूर हुजूर ने सहरी में खा लिया होता। बीज को हुजूर अपनी जेब में रखे होते। जैसे बिलाल अजान देते अल्लाह के रसूल उस खजूर के बीज को निकालते, उसे चूसते और चूस करके पानी पी के बैठ जाते, अपने मुसल्ले पर मुक्तदियों का इंतज़ाम करते। अम्मी आयशा फरमाती एक दिन
हुजूर के पास एक गुलाम आए, बोले सरकार मैंने बकी के पीछे वाले प्लाट में, जिसको अवाली कहते हैं, मैंने वहाँ पर एक मुसाफिर को टहलते हुए देखा है। हुजूर ने ये नहीं कहा सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जाओ उसे पकड़ करके लाओ। ना ना ना, ये ऑर्डर नहीं दिया हुजूर ने। मालूम है, अम्मी फरमाती हुजूर दौड़े और बड़ी तेज दौड़े, अवाली के करीब गए। उस मोहल्ले में एक मुसाफिर था, उसके करीब गए, वो खड़ा था मुसाफिराना अंदाज में। फरमाया तुम कौन हो? उसने कहा मुसाफिर हूँ। मेरे आका फरमाते कहाँ जा रहे हो? बोले बस इसी शहर में आया हूँ। बोले मंजिल? बोले बस मदीना है। कोई पहचानता है? बोले कोई नहीं पहचानता है। बोले तो हुजूर ने उनका हाथ पकड़ा, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने साथ दस्तरखान पे ले आए। बस ये करीब करीब आखिरी जुमले, अपने साथ हुजूर दस्तरखान पे ले आए। अम्मी आयशा कहती जब हुजूर उसे दस्तरखान पे ले आए तो मैंने गौर से देखा, देखें हुजूर के दस्तरखान पर क्या चीज़ रखी है जिसे हुजूर अपने इस मेहमान को देंगे। जैसे बिलाल ने अजान दी, अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के दस्तरखान पर एक कटोरे में दूध रखा था, एक गिलास में पानी रखा था। जैसे बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के रसूल ने दूध वाला प्याला अपने उस मुसाफिर को दे दिया और पानी सिर्फ पी करके अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसल्ले पे चले गए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। नजर कितनी है आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते। अल्लाह अकबर। अम्मी फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद तशरीफ लाए तो मुसाफिर आ गया। सहाबा ने पूछा आप कौन है भाई, बहुत देर से किनारे बैठे हुए हैं। बोले मुझे मुसलमानों के नबी से मिलने की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं आया हूं। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो यही है। तो उसने क्या कहा, मुझे न बताओ, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। तुझे कैसे पता चला? उसने कहा ये मुझे जानते नहीं थे, मुझे पहचानते नहीं थे, कहां से मुझे लेके आए? सहरी में क्या खाया क्या पिया मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अपने कटोरे का दूध मुझे पिला दिया और खुद पानी पी करके मुसल्ले पे चले गए। मैं समझ गया कि जो मैंने इससे पहले धर्म अख्तियार किया था उसमें आखिरी नबी की निशानी यही लिखी थी कि वो अपना पेट तो पत्थरों से बांध करके अपने पेट की आग को बुझाएगा, लेकिन किसी मुसाफिर को कभी भूखा नहीं देख सकेगा। वो ये अलामत मोहब्बत मैंने इस नबी के अंदर देख ली है। अब देर न करे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर अगर हमारी निगाहों के सामने है तो आपके कदम कभी नहीं बहकेंगे। लड़कियों की निगाहों के सामने होगा तो ये गरीब ससुराल में भी इस कदर बाबरकत होंगी कि साबिर व शाकिर होंगी कि कभी उस घर का कोई केस किसी थाने किसी कोतवाल के पास नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल का अगर कोई एक कैरेक्टर इनके सामने हो, मेरे सामने हो, वरना ये सरकार उमर फारूक आजम है। बोले दो किस्म का सालन भूखे हुजूर सोते थे, प्यासे हुजूर सोते थे। हुजूर के गुलाम जूतों में लगे हुए चमड़े को और चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के खाते थे, और तुम दो दो किस्म के सालन को इस्तेमाल करते हो। उमर फारूक आजम रोने लगे, बोले ना 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 ना, एक किस्म का सालन तो मैंने तुम्हारे भेजे हुए दो जो सफ़ीर आए थे उनके लिए बनवाए थे, और एक किस्म का जो सालन था वो सालन नहीं था। मुझे हकीम ने मेरे पेट की तकलीफ के लिए कहा था कि अंडे की जो जर्दी है, जर्दी उसे निकाल करके आप सफ़ेदी को सालन के साथ रोटी के साथ खाया करें, तो वो परहेज वाला खाना मैंने अपने लिए बनवाया था। ऐ सलमान फ़ारसी, मैं खुदा की कसम हुजूर की हयात की हर फाइल को अब तक याद रखा हूँ, भूला नहीं हुजूर के किरदार को। सलमान फ़ारसी से कहने लगे, फिर उमर फारूक आजम लिपट गए आपसे और मालूम क्या बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी जमीन पर सलमान फारसी जैसे लोग जिंदा हैं जो उमर फारूक आजम को बहकने नहीं देते हैं। ऐ उमर, ऐ सलमान, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब भी मेरा कदम डगमगाए मेरे गिरबान को पकड़ना, मुझे बताना कि हुजूर ऐसे चलते थे, मुझे बताना हुजूर ऐसे चलते थे, मुझे बताना हुजूर आखिरत की तैयारी का कितना हुक्म दिया। जितना हुजूर ने कहा उतना किया, उससे ज्यादा कुछ ना किया। क्यों? लंबा सफर था, और लंबे सफर के लिए जितना आपके पास लगेज कम होगा उतनी आसानी होगी। अगर इशारा समझ गए,
लंबे सफर के लिए जितने ज्यादा गुनाह का बोझ हमारे ऊपर होगा उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी, हम लगेज के साथ ज्यादा चल नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुसाहिबीन थे जिनके अंदर आखिरत की तैयारी का जज्बा, जितना हुजूर ने कहा उतने ही करते थे। एक आखिरी बात मुझे याद आई है, 2 मिनटों में बता दूं, उसके बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। सुने, दुआ करो अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। आमीन कह दो। आप अगर हलाल खाते रहेंगे तो गुनाह के बाद भी आपके अंदर ढिठाई नहीं होगी इंशाअल्लाह। गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक के बादल आपके सर पे मिंडलाते रहेंगे। अगर हमने हराम खाना शुरू कर दिया तो गुनाह के बाद हम कॉलर टाइट कर लेंगे, साले की मैंने पॉकेट मार दी है कुछ न कर पाया, मैंने उसकी ये चीज़ चुरा ली है कुछ न कर पाया। गुनाहों पर ढिठाई की बुनियाद पर मौला अली फरमाते हैं लोग जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ गुनाह करने की बुनियाद पर जहन्नम में नहीं जाएंगे। सरकार उमर फारूक आजम तो जितना हुजूर ने कहा उसी पर अमल करते थे। आखिरी बात यह है, ये सरकार उमर फारूक आजम, इनका नाम ज़बान पर आया तो बात इधर से इधर जा रही है। बस ये ख़त्म 2 मिनटों की गुफ्तगू। सरकार उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम। नाम आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। हाथों को उठा के बोले या अली। हुजूर ने फरमाया अली को देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। फिर से बोले, हाथों को उठा के बोले नारे अली या अली। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। ये सरकार उमर फारूक आजम, जितना हुजूर ने कहा उतने किया, उससे ज्यादा नहीं किया, उससे आगे नहीं बढ़े। जितना हुजूर ने कहा उसी दायरे में रहे। सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मैं अपने घर पे आराम कर रहा था तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद, अचानक मैंने ख्वाब देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में मैंने ख्वाब देखा कि ये दौर न मेरा है, न उमर का है, न उस्मान का है, न सिद्दीक़ अकबर का। मैंने ख्वाब देखा कि ये दौर मुस्तफ़ा है, हुजूर का दौर है। हालांकि ये दौर भी हुजूर ही का है। ये दौर इक़्तिदार ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात से हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के करीब अम्मी आयशा के यहाँ आराम कर रहे हैं। और हुजूर के दरबार में सबसे ज़्यादा अजान देने का शरफ किसने पाया था? हुजूर के दरबार के मेन मुअज्जिन कौन थे? बोलो भाई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर तो अपने घर में हैं, बिलाल ने फजर की अजान दी और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बिलाल हबशी ने अजान दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद से निकले, सहाबा अपने घरों से निकले, दौड़ दौड़ करके हुजूर के कदमे नाज के नीचे पीछे सजदे इश्क अदा करने की तौफीक पाई, खड़े हो गए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो अली फरमाते हैं सरकार कि जब मैंने नमाज पढ़ी हुजूर के पीछे तो हुजूर ने नमाज के बाद दुआ फरमाई और दुआ के बाद कभी कभी तकरीर फरमाते थे या खामोशी से बैठ जाते थे। अचानक मैंने देखा ख्वाब ही में एक बूढ़ी औरत आई और आ करके उसने एक डिलिये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की। तो हुजूर ने उन खजूरों को लिया और फरमाया मेरे सहाबा ये खजूरें जो अम्मा लेके आई हैं किस लिए? तो अम्मा ने कहा कि ये हुजूर आपके लिए है, आप चाहे तो रख लें, चाहे तो बांट दें, चाहे तो घर वालों के लिए, चाहे असहाबे सुफ़ा के चबूतरों के लिए, बैठने वाले मुसाहिबीन के लिए। तो हुजूर ने, अली फरमाते हैं सबको हुजूर ने एक एक खजूरें दी, एक एक खजूर हुजूर ने सबको दी। कितनी दी? मौला अली फरमाते मैंने ख्वाब में देखा सबको हुजूर ने एक एक खजूर अता फरमाई और सब ने जब खजूर खाई तो खजूर बड़ी लजीज थी, बड़ी प्यारी थी। एक खजूर मुझे भी मिली, बड़ी प्यारी खजूर थी, मैंने भी खजूर खाई। सरकार मौला अली फरमाते हैं ये दौर था उमर फारूक आजम का। ये सारा मैंने ख्वाब देखा था। जैसे मैं खजूर खा रहा था ओरिजिनल बिलाल की अजान की आवाज़ जहाँ से आती थी वहाँ से एक दूसरे मुवज्जिन की आवाज़ आई अजान की। जैसे आवाज़ आई फजर की अल्लाह अकबर, मौला अली फरमाते मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुल गई तो मुझे हुजूर सामने थे ख्वाब में। मैं खुशबू हुआ और रोया भी कि सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जल्दी से मैंने वज़ू किया और मैं भी दौड़ा हुजूर की मस्जिद में। ख्वाब का सिलसिला टूट गया।
अब फरमाते हैं सरकार मौला अली, उमर फारूक आज़म मुसलमानों के पीएम थे, मोमिनों के अमीर थे, इसीलिए वो नमाज पढ़ाते थे। सरकार उमर फारूक आज़म मुसल्ले पर पहुंचे और आपने नमाज पढ़ाई। अब सुनना बड़ी दिलचस्प बात है, मौला अली फरमाते हैं जैसे मैंने ख्वाब में देखा था ना, उमर फारूक आज़म ने भी खड़े होकर तकरीर फरमाई। अभी वो तकरीर कर ही रहे थे कि रियल एक बूढ़ी औरत डिलिये में खजूर लेके आ गई। वही जो ख्वाब देखा, वो फाइल पलटती जा रही, एक बूढ़ी औरत अम्मा जान खजूर का एक तोशा लेकर के वो आई। तो उमर फारूक आज़म ने कहा अम्मा जान क्या बात है? कहा ये आपके लिए है, आपके मुसाहिबीन के लिए, घर वालों के लिए, चाहे तो आप रखें चाहे हुजूर के गुलामों को बांट दें। तो मौला अली फरमाते मैं मुस्कुराने लगा, यार अजीब बात है, थोड़ी देर पहले जो ख्वाब देखा था वो फाइल मेरे सामने गर्दिश कर रही है। तो कहते हैं उमर फारूक आज़म ने सबको एक एक खजूर दी। कितनी? बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा, कितनी दी? सबको एक एक खजूरें दी उमर फारूक आज़म ने। अब फरमाते हैं मौला अली वो एक खजूर मुझे भी मिली, रात वाली ख्वाब वाली भी बड़ी ज़बरदस्ती और ये खजूर भी बड़ी मीठी थी। रात में तो मौलाना अबू तालिब भाई, मौलाना सदुल्लाह भाई, रात में तो हुजूर थे तो अदब की वजह से हुजूर से 2 खजूरें न मांग सका। अदब की वजह से खजूर बड़ी प्यारी थी, उधर रात में ख्वाब में हुजूर थे तो हुजूर से तो 2 खजूरें न मांग सका। लेकिन उमर फारूक आज़म तो मेरे दोस्त थे, ये तो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, इनसे मांगने में क्या जाता है, इनसे कहने में क्या जाता है। मैंने उसी बेतकल्लुफी की बुनियाद पर मौला अली फरमाते हैं एक खजूर मुझे भी उमर फारूक आज़म ने दी। जब मैंने उसे खाई तो खाने के बाद वो एक खजूर बड़ी अच्छी थी, तो मुझे ख्वाब में हुजूर की दी हुई खजूर याद आई। तो मैंने सोचा कि यार उधर नहीं मांगी है, इनसे एक आध 2 और मांग लें, ये तो दोस्त हैं। आगे बढ़ा, मैंने कहा है मोमिनों के अमीर। फरमाया क्या बात है? मैंने कहा अगर तकलीफ ना हो तो 1-2 खजूरें, 1-2 खजूरें और दे दें, खुदा की कसम तड़प जाएंगे। ख्वाब में मौला अली ने हुजूर को देखा था। हाँ, ये रात की बात अपने घर में देखा था। उमर फारूक आज़म से जैसे मौला अली ने फरमाया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कितने लोग की आवाज़ आती है। जैसे फरमाया सरकारे उमर फारूक आज़म से मौला अली 1-2 खजूरें और दे दो भाई, बड़ी प्यारी हैं। उमर फारूक आज़म ने डेलिया नीचे रखा, और डेलिया नीचे रखा और मेरे करीब आके मुस्कुरा के बोले क्यों दे दूं, जब रात में हुजूर ने एक ही दी थी तो मैं कौन होता हूँ 2 देने वाला है। मैं कौन होता हूँ 2 खजूरें देने वाला। मैं हुजूर से एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। है अली, सब तुम्हारा है, लेकिन जितना हुजूर ने किया है उतना मुझे भी करना चाहिए। तो हुजूर के उसवे हसना को फॉलो किया था, जो हुजूर ने कहा उसी को मानो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। एक बड़ा मुबारक तसलसल है जो मौत के हवाले से है। ये फ़लसफ़ा हकीकत पर मबनी है। दुआ करो कभी इस फ़लसफ़े की राह के हम सच्चे मुसाफिर बने। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाते रहेंगे तो मौत याद आती रहेगी इंशाल्लाह। बोले जिस भाई ने नारे लगाए थे फिर से लगाएं, माशा चचा ने लगाए थे, माशा सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाएं आप सबकी यहाँ पर जो शमूलियत है। ज़रा फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मोहम्मद वाला अली मोहम्मद बेअदद कुल्ल मालूम लक। असगर भाई हैं, अल्लामा सदर अलम साहब किबला हैं, हमारे भाई समीर भाई बैठे हुए हैं। जितनी मुबारक आवाज़ें हैं शाबान भाई की निज़ामत में, आप उनसे नातिया शायरी नसर व नज़्म में समात करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत अच्छा है माइक है। अल्लाह बरकत दे मेरे भाई के इस कारोबार में। दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह हमें इस मजलिस में बैठ कर के आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की मजलिसों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न किसी के मौके पर। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो या निकलने वाली हो या निकल चुकी हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी दुरूद शरीफ अभी आपने पढ़ा है, अल्लाह उसे फ़लस्तीनियों की रूह को नज़र फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पे करम फरमाए, अकनाफ़ फ़लस्तीन पे करम फरमाए। अल्लाह अर्ज़ फ़लस्तीन पे करम फरमाए, हवाए फ़लस्तीन पे करम फरमाए, फ़ज़ाए फ़लस्तीन पे करम फरमाए, मुहाफ़िज़ान बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए, मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सुग़रा पे करम फरमाए। जिस ज़मीन पर अल्लाह ने बरकतें नाज़िल फरमाई उस ज़मीन पे करम फरमाए।
जहाँ हज़ारों हज़ार की तादाद में नबियों की मज़ार है, जहाँ असअद बिन ज़रारा जैसे सहाबी रसूल लेटे हों, ऐ मेरे मौला उस ज़मीन पर बरकतें अता फरमा और उनके उजड़े हुए मकानों को आबाद फरमा दे। मजिल गाँव के जिन लोगों ने इन सरकारों के उर्स के लिए बुनियाद रखी है, अल्लाह उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।